आत्मखोज का प्रारंभ। अर्जुन, एक युवा और भटका हुआ व्यक्ति, अपने जीवन में किसी भी प्रकार का अर्थ या उद्देश्य नहीं पाता था। उसके मन में एक खाली सा भाव था, जैसे कि वह अपने आप से कटा हुआ महसूस करता था। वह अक्सर अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में उलझा रहता था, बिना किसी लक्ष्य या दिशा के। एक दिन अर्जुन अपने शहर से बाहर निकल गया और एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक केंद्र की ओर चल पड़ा। वह जानता था कि वहां उसे कुछ जवाब मिल सकते हैं, कुछ ऐसा जो उसके जीवन को नई दिशा दे सके। जैसे ही वह आश्रम के द्वार पर पहुंचा, उसे एक शांत और शुद्ध वातावरण का अनुभव हुआ। वहां की शांत और सुंदर वृक्षों से ढकी परिसीमा ने उसे तुरंत ही शांत महसूस कराया। वह आश्रम के भीतर प्रवेश करते हुए एक गहरी सांस लेता हुआ अंदर गया। आश्रम के भीतर अर्जुन एक वृद्ध और शांत व्यक्ति से मिला, जिसका चेहरा शांति और ज्ञान से प्रकाशित था। यह व्यक्ति गुरुजी थे, जो इस आश्रम में रहते और अपने शिष्यों को मार्गदर्शन देते थे। आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? गुरुजी ने अर्जुन से नम्रता से पूछा। अर्जुन ने अपने मन की व्याकुलता को व्यक्त करते हुए कहा, महाराज, मैं अपने जीवन में किसी भी प्रकार का अर्थ या उद्देश्य नहीं पा रहा हूँ। मैं खाली महसूस करता हूँ और अपने आप से कटा हुआ महसूस करता हूँ। मैं यहाँ कुछ जवाब ढूंढने आया हूँ, कुछ ऐसा जो मुझे अपने जीवन को समझने और उसे सार्थक बनाने में मदद कर सके। गुरुजी ने अर्जुन की बात सुनी और उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। बेटा, आप सही जगह आए हैं। यहाँ आकर आप अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को खोज पाएंगे। मैं आपको मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ हूँ। गुरुजी ने अर्जुन को बताया कि जीवन में 4 प्रमुख लक्ष्य हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उन्होंने कहा कि धर्म का अर्थ है नैतिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन करना, अर्थ का अर्थ है समृद्धि और सफलता प्राप्त करना, काम का अर्थ है भौतिक और सांसारिक सुखों का आनंद लेना, और मोक्ष का अर्थ है आत्मिक मुक्ति और परमात्मा में विलीन होना। अर्जुन, आप अभी अपने जीवन के मोक्ष के लक्ष्य को खोज रहे हैं। यह एक लंबी और कठिन यात्रा है, लेकिन मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा और आपको इस यात्रा में सहायता प्रदान करूंगा, गुरुजी ने कहा। अर्जुन ने गुरुजी की बातों को ध्यान से सुना। उसके मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। क्या वह वाकई में अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य खोज पाएगा? क्या वह इस कठिन यात्रा पर चल पाएगा? लेकिन गुरुजी की शांत और विश्वसनीय उपस्थिति ने उसे एक नई उम्मीद प्रदान की। महाराज, मैं आपके मार्गदर्शन में इस यात्रा पर चलने को तैयार हूँ। मुझे लगता है कि आप मुझे अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य खोजने में मदद कर सकते हैं, अर्जुन ने कहा। गुरुजी ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, बेटा, यह एक कठिन यात्रा होगी, लेकिन मैं आपका साथ दूंगा। आप अपने अंदर झांककर अपने सच्चे स्वरूप को खोजेंगे और उसके साथ एकता स्थापित करेंगे। इस प्रक्रिया में आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा और आपको उन पर विजय प्राप्त करने में मदद करूंगा। गुरुजी ने अर्जुन को धर्म, कर्म और मोक्ष के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने समझाया कि धर्म का अर्थ है नैतिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन करना, कर्म का अर्थ है कि हर कार्य के परिणाम होते हैं, और मोक्ष का अर्थ है आत्मिक मुक्ति और परमात्मा में विलीन होना। अर्जुन ने गुरुजी की बातों को ध्यान से सुना और उनके प्रति गहरी श्रद्धा महसूस करने लगा। उसे लगा कि वह अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को खोज पाएगा और अपने आंतरिक संघर्षों से मुक्ति पा सकेगा। अंत में अर्जुन ने गुरुजी से कहा, महाराज, मैं आपके मार्गदर्शन में इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलने को तैयार हूँ। मुझे लगता है कि आप मुझे अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य खोजने में मदद कर सकते हैं। गुरुजी ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, बेटा, मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा और आपको इस यात्रा में हर कदम पर सहायता प्रदान करूंगा। आइए
हम शुरू करते हैं। इस प्रकार अर्जुन ने अपने आध्यात्मिक खोज की यात्रा शुरू कर दी गुरुजी के मार्गदर्शन में। अर्जुन ने गुरुजी के मार्गदर्शन में अपने दैनिक जीवन में कई बदलाव किए। वह प्रत्येक प्रभात में जल्दी उठकर ध्यान और साधना का अभ्यास करने लगा। गुरुजी ने उसे आत्मा और परमात्मा के गहन संबंध पर विस्तार से बताया। अर्जुन को लगा कि उसके अंदर छिपा उसका वास्तविक स्वरूप उसका आत्मन, परमात्मा या ब्रह्मन से किसी प्रकार जुड़ा हुआ है। गुरुजी ने उसे बताया कि हमारे कर्म और उनके परिणाम का नियम कर्म है। हमारे द्वारा किए गए कर्मों का असर हमारे जीवन पर पड़ता है। अर्जुन को यह समझ में आया कि उसके अतीत के कर्मों का असर उसके वर्तमान पर पड़ रहा है और उसके भविष्य को भी प्रभावित कर रहा है। गुरुजी ने उसे बताया कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें धार्मिक और नैतिक मूल्यों के अनुरूप करना चाहिए। एक दिन अर्जुन को एक कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा। उसके पास अचानक से एक बड़ा संकट आ गया। वह घबरा गया और उसके मन में संदेह और भय उठने लगे। लेकिन उसने गुरुजी से सीखे गए धैर्य और विवेक का प्रयोग किया। उसने गहन श्वास लिया, अपने भीतर झांका और अपने आंतरिक संघर्ष पर ध्यान केंद्रित किया। अर्जुन ने देखा कि उसके भीतर एक शांत और स्थिर ऊर्जा है जो उसे इस संकट से उबारने में मदद कर रही है। उसने अपने कर्मों और उनके परिणामों पर गहराई से विचार किया। उसने समझा कि यह संकट उसके पिछले कर्मों का परिणाम है और उसे इसका सामना करना होगा। लेकिन साथ ही उसने यह भी महसूस किया कि उसके पास अपने कर्मों को बदलने और अपने जीवन को सुधारने की क्षमता है। गुरुजी ने अर्जुन की इस प्रगति की सराहना की और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुमने अपने आंतरिक संघर्ष पर विजय प्राप्त की है। तुमने धैर्य और विवेक का प्रदर्शन किया है। यह तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब तुम्हें अपने आंतरिक शक्ति और शांति को और अधिक विकसित करना है। गुरुजी ने अर्जुन को एक शांत और सुंदर वातावरण में ले जाया जहां वह ध्यानमग्न हो गया। अर्जुन ने अपने आंखें बंद की और अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित किया। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति छा गई। वह अपने आंतरिक स्वरूप से एकाकार हो गया और उसे अपने वास्तविक आत्मन का अनुभव हुआ। जब अर्जुन ने अपनी आंखें खोली तो उसके चेहरे पर एक नई ज्योति थी। उसने गुरुजी को धन्यवाद दिया और कहा, गुरुजी, आपने मुझे अपने आंतरिक शक्ति और शांति से परिचित कराया है। मैं अब अपने जीवन का अर्थ और उद्देश्य समझ पा रहा हूँ। मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। गुरुजी मुस्कुराए और कहा, अर्जुन, तुम्हारी यह यात्रा अभी शुरू हुई है। तुम्हें अभी और कई चुनौतियों और परीक्षाओं का सामना करना होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम उन पर विजय प्राप्त करोगे और अपने आंतरिक शक्ति को और अधिक विकसित करोगे। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अर्जुन ने गुरुजी का आशीर्वाद लिया और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।